हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और दक्षिणी पर्वत के बारे में देखेंगे और यह क्लास नंबर 11 है। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था, दक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र देख लिए थे, कर्नाटक वाला देख लिए थे, तेलंगाना वाला देख लिए थे, छोटा नागपुर पठार देख लिए थे, दंडकारण्य वाला देख लिए थे, शिलोंग का पठार भी देख लिए थे। ये सब बारे में देखे थे। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, मेवाड़, ये सब बारे में ख़त्म हो चुका है। आज का टॉपिक है पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, साथ में दक्षिणी जो पर्वत है इसी में अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। चलिए देखिए, आपका ये भारत का मैप है, ठीक है। आज का टॉपिक है पश्चिमी घाट पर्वत, जो कि गुजरात से शुरू होता है। गुजरात के ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में केप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक, यहाँ तक ये होता है, ख़त्म होता है ये, ठीक है। पूर्वी घाट का जो है उड़ीसा से शुरू होता है और ये यहाँ पर गांठ बनाता है। इसे नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं, समझ गए। और ये पश्चिमी घाट जो है 1600 किलोमीटर एक लंबी विशाल पर्वत फैला हुआ है, समझ गए। हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी हो गया। हिमालय 2500 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, ये दूसरी सबसे लंबी विशाल पर्वत फैला हुआ है। पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं इसे, समझ गए। दूसरा पर्वत है ये। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में आगे आपको टॉपिक बताते हैं। देखिए, यही आपका है किताब में, देखिए एनसीईआरटी किताब सब में ऐसा ही आपका फिगर रहेगा। ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत हो गया। ये पूर्वी घाट जो पर्वत है काफ़ी कटा फटा है, समझ गए, इसीलिए यहाँ पर मैदान लंबा हो गया है और यहाँ नदी आती है तो ये डेल्टा मैदान निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है, समझ गए। और पश्चिमी घाट की जो नदी है ये एस्चुरी बनाती है, समझ गए। ये पतला इसका घाट है और इसका घाट चौड़ा है। यहाँ के पर्वत नीचा है, समझ गए, नीचा है। और पश्चिमी घाट का पर्वत जो है ऊंचा है, उसका ढलान काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से नदी निकलती है और यहाँ नीचे की तरफ चली जाती है, समझ गए। एक दो ही नदी है, ताप्ती और नर्मदा, जो कि भ्रंश घाटी होते हुए पश्चिम की ओर गिरती है अरब सागर में, समझ गए, खंबात की खाड़ी में। ये सब आगे बताएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है। देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका फिगर यहाँ पर है। देखिए, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। देखिए ये गुजरात से शुरू होता है और ये जाता है केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी तक जाता है, समझ गए। कन्याकुमारी तक यह जाता है, समझ गए। गुजरात क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक वाला हो गया, तमिलनाडु क्षेत्र हो गया। इसके बारे में देख लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। मैप आपको दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि मैप से ही सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। चलिए देखते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर होता है, यानी कि अरब सागर तट के समानांतर 1600 किलोमीटर होता है, समझ गए। मैप से देखते चलिएगा। यह उत्तर में तापी नदी यानी कि ताप्ती नदी के मुहाने गुजरात महाराष्ट्र सीमा से शुरू होकर दक्षिण में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तक यह, तथा तमिलनाडु तक लास्ट में जो केप कोमोरिन है, यह कन्याकुमारी तक ये जाता है। ये पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। हिमालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। पश्चिमी घाट के पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। इस पर्वत को क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत सही मायनों में पर्वत न होकर प्रायद्वीप भारत का पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है, यानी प्रायद्वीप भारत का पश्चिमी भ्रंश कगार है ये, समझ गए। यह भ्रंश कगार तब बना था जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुआ था। इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होती है, यानी कि अफ्रीका का क्षेत्र था, इसके प्लेट से अलग होकर ये बना था, समझ गए। मकर रेखा के पास पहले ये भारत था, ये गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा था, ये समझ गए। इसका निर्माण सह्याद्री ज्वालामुखी है आग्नेय चट्टानों या दक्कन ट्रैपों से हुआ है ये, समझ गए। इसकी आकृति को देखा जाए तो पश्चिमी ढाल तीव्र, देखिए पश्चिमी घाट बड़ी तीव्र और खड़ा है, यानी कि ऊंचा है, यहाँ पर ऊंचा है, ये सब ऊंचा पर्वत है ये। जबकि पूर्वी ढाल जो है मंद और सीढ़ी नुमा है। मंद है यानी कि नीचा है, कम है, और सीढ़ी नुमा है। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पर्वत जो है गुजरात के सौराष्ट्र में 3 जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, मांडव की पहाड़ी, बारदा की पहाड़ी, गिर पहाड़ी, समझ गए। गिर पहाड़ी यानी कि सौराष्ट्र में एशियाई शेर यानी कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो पहाड़ी है ये भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी सह्याद्री,
मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। समझ गए? इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में ये बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और आगे। देखिए उत्तरी सह्याद्री, इसका जो विस्तार हुआ है महाराष्ट्र राज्य में है। उत्तरी सह्याद्री जो है इसका जो विस्तार हुआ है महाराष्ट्र राज्य में। इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। कलसुबाई के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी स्थित है। ठीक है, कलसुबाई के दक्षिण में जो पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी है। कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। समझ गया? कृष्णा नदी। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर यानी कि नासिक महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि नदी वाले चैप्टर में मैंने बता भी दिया है और आगे मैं और बताऊँगा, याद कर लीजिएगा। जो कि कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। गोदावरी जो नदी है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलकर बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है। यहाँ की प्रमुख जो नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, भीमा है ये। समझ गए? यहाँ का जो प्रमुख दर्रा है थाल घाट और भोर घाट। याद कर लीजिएगा, थाल घाट यानी कि मुंबई और नागपुर के बीच में है, जो कि रोडवे है यहाँ पे। और भोर घाट जो है मुंबई और पुणे के बीच में यह चलता है, ये यानी कि दर्रा है। ये 2 पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता होता है, दर्रा होता है। समझ गए? तो भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच में है, घाट है। मध्य सह्याद्री में इसका विस्तार जो है कर्नाटक एवं गोवा राज्यों से होते हुए नीलगिरी तक स्थित है। इसका जो विस्तार है कर्नाटक एवं गोवा राज्यों से होते हुए नीलगिरी तक है, यानी कि जो आपका मध्य वाला है कर्नाटक से शुरू होकर आपका नीलगिरी तक स्थित है। यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ जो है ब्रह्मगिरी बाबा बुदन की पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी बाबा बुदन की पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। समझ गए? बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कॉफ़ी बागानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। समझ गए? कॉफ़ी बागान महाराष्ट्र में, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में ही होता है, पढ़ते होंगे स्टैटिक जीके में। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो कि कुद्रेमुख की चोटी है 1892 मीटर है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलती है। समझ गए? यहाँ की प्रमुख जो नदियाँ हैं तुंगभद्रा, कावेरी है। दक्षिण भारत में जाकर पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करती है। समझ गए? दक्षिणी भारत में जाकर पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट से मिलकर, देखिए ये पश्चिमी घाट का पर्वत और पूर्वी घाट का पर्वत मिलकर नीलगिरी के पास एक गांठ का निर्माण करती है। समझ गए? इसी पर्वतीय गांठ को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी का विस्तार तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्य में है। ये थोड़ा कर्नाटक में पड़ता है। ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, जो कि 2639 मीटर है। डोडा बेटा चोटी दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है शिखर है। यहाँ की प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है ऊटी जो है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। उसको समझते हैं केरल। केरल का सबसे प्रसिद्ध जो वैली है सांद घाटी या सदाबहार वन बोलेंगे भारत में, कहाँ पे है तो ये केरल वाला क्षेत्र में है। साइलेंट वैली ही बोलते हैं, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर ही है। समझ गए? यहाँ सालों भर वर्षा होता है, जिससे यहाँ काफ़ी हरा भरा होता है। समझ गए? यह वैली अपनी जैव विविधता यानी तरह तरह के जीव इसमें मिलेगा और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यह जंगल इतना घना है कि सूर्य का प्रकाश बड़ी मुश्किल से इसे प्रवेश करता है। इसमें बहुत ही शांति महसूस होती है, इसीलिए इसका नाम शांत घाटी पड़ा, साइलेंट वैली पड़ा। नीलगिरी के दक्षिण में केरल का एक जिला है पलक्कड़। लोग इसे पलक्कड़ गैट बोलते हैं। समझ गए? जो पाल घाट दर्रा है। समझ गए? पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, जो सड़क एवं रेल मार्गों से जोड़ दिया है। अब पहाड़ चढ़ने की समस्या नहीं होती है। समझ गए? पहाड़ पर चढ़कर उस पर नहीं जा सकता है। अब रेलवे और ट्रेन की सुविधा यहाँ पे है। पाल घाट के दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ है। समझ गए? पाल घाट के बगल में एक और पर्वतीय गांठ है, जिसे अनाई मुडी पर्वतीय गांठ बोलते हैं। समझ गए? ये पश्चिमी घाट है। एक नीलगिरी के पीछे देखिएगा दक्षिण साइड में यहाँ पे एक और पर्वतीय गांठ है, जिसे अनाई मुडी पर्वतीय गांठ बोलते हैं। समझ गए? और लास्ट में यही मैं आपको बताया था कि जो दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र है ये दक्षिण सह्याद्री के अंतर्गत में आ जाता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अनाई मुडी पर्वतीय गांठ से 3 दिशाओं से पहाड़ियाँ आती है। अन्नामलाई उत्तर की तरफ से, अन्नामलाई देखिए इधर, अन्नामलाई उत्तर की तरफ से आती है। कार्डामम जो कि दक्षिण का है, दक्षिण से आती है। और पालनी जो है उत्तर पूर्व से आती है और यहाँ पे गांठ का निर्माण होता है। समझ गए? अन्नामलाई पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुडी है। समझ गए? 2695 है। अन्नामलाई चोटी के पूर्व में पालना की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहीं पर पर्यटक स्थल जो कि कोडाई कनाल तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी पर है। कोडाई कनाल जो पर्यटक स्थल है यहीं पे स्थित है। पालनी पहाड़ी
पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जबकि अन्नामलाई और कार्डामम पहाड़ी, कार्डामम को ही बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, समझे, यहाँ पे इलायची बहुत ज़्यादा होता है। पहाड़ी तमिलनाडु एवं केरल के कार्डामम पहाड़ी को दो और नामों से जाना जाता है। इसका नाम क्या है देखिए, इलायची की पहाड़ी या मलय की पहाड़ी इसे बोलते हैं वहाँ पे केरल में, या भारत की दक्षिणतम पहाड़ी बोलते, दक्षिणतम पहाड़ी यही है, समझ गए। यहीं पे इलायची का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे जो प्रमुख जो दर्रा है सेनकोटा, तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है, समझिए। मदुरई मंदिरों का शहर है। जिस तरह प्रयागराज यहाँ पे बहुत पुराना शहर है, उसी प्रकार तमिलनाडु का सबसे पुराना शहर मदुरई है, जो कि कार्डामम पहाड़ी पर केरल में स्थित है, समझ गए। ये सब आपको देखिएगा मैप, ये सब मैप में आपको पूरी तरह पता चल जाएगा। मैप से पढ़िए, मैप से पता चल जाएगा, समझ गए। पहले राज्य के बारे में जानिए, यहाँ पे पर्वत पठार झील के बारे में देखिए, सब कुछ के बारे में पता चलते रहेगा। तो मैप से कोई भी चीज़ पढ़िए, मैप से आपके ज़्यादा समय तक याद रहेगा। आगे देखिए, चलिए अब देखते हैं, सब तो देख लिए, अब पूर्वी घाट वाला चीज़ देखते हैं, पूर्वी घाट वाला क्षेत्र, ठीक है। इसका विस्तार एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। यानी कि इसका जो है ना पूर्वी भाग बहुत ज़्यादा कटा फटा है, कटा छटा है, समझ गया। जैसे में देखिएगा कटा फटा है, इसलिए यहाँ पर मैदान का निर्माण होता है। यहाँ के जो पश्चिमी घाट से नदियाँ निकल कर आती है और पूर्वी घाट को तोड़ते हुए, बहुत जगह तो यहाँ पर पर्वत भी दिखाई नहीं देगा, पूर्वी घाट को तोड़ते हुए यहाँ पे जो नदी होती है, पूर्वी घाट की जो नदियाँ हैं, यहाँ के पूर्वी घाट के तोड़ते हुए यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, समझ गए। और बंगाली खाड़ी में जाके नदी सारा का सारा उसमें गिरता है, तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करता है ये, समझ गए। तो ये उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तृत है। पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध और निरंतर न होकर जगह जगह कटा छटा है। ये पूर्वी घाट वाला जो है क्षेत्र कटा छटा है। यहाँ कम ऊंचाई है क्योंकि नदी द्वारा काफ़ी क्षरण किया गया है, नदी द्वारा काफ़ी क्षरण किया गया है और पर्वत को तोड़ दिया गया है। यहाँ की नदियाँ डेल्टा बनाती है, जिससे चौड़े चौड़े गैप है मैदान की तरह, समझ गए। यहाँ पे चौड़े चौड़े गैप है जो मैदान की तरह, देख रहे मैदान की तरह ये गैप है, ये काफ़ी कटा छटा है ये। यहाँ पश्चिम घाट की तरह पर्वत श्रृंखला लगातार नहीं है, पश्चिम में जो है लगातार श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये कटा छटा होने के कारण ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब की ओर है, समझ गए। कटा छटा होने के लिए यानी कि नदी आती है और पूरा पहाड़ तोड़ते हुए चली जाती है, समझ गए। कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी कावेरी ये सब है, ये सब के सब तोड़ते चली जाती है, जिससे प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत की तरफ से निकलकर पूर्वी घाट पर बहती है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि ये नदियाँ पूर्वी घाट के बहने के क्रम में जगह जगह काट छाट किया गया है, कर दिया है, समझ गए। पूर्वी घाट के समानांतर दो पहाड़ियाँ हैं, समझ गए। पूर्वी घाट के आगे जो है समानांतर दो पहाड़ियाँ हैं, जिसमें पूर्वी पहाड़ियों को बेलीकोंडा श्रेणी कहते हैं और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा श्रेणी कहते हैं, समझ गए। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। पूर्वी पहाड़ियों को क्या कहते हैं, वेलीकोंडा श्रेणी बोलते हैं, और पश्चिमी पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, पालकोंडा बोलते हैं, समझ गए। पूर्वी घाट में कटीले शिखर, तीव्र ढाल सहित अत्यधिक विषम और उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ। यानी कि तीव्र ढाल, बड़ी तेज ढाल होगा, बड़ी तेज ढाल होगा इसका, और उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, समझ गए। अत्यधिक विषम टेढ़ा मेढ़ा रहेगा यहाँ पर, समझे। जिसमें जावाड़ी, सेबराय, पंचमलाई और सिरुमलाई पहाड़ी का निर्माण हुआ है। ये तमिलनाडु का जो पहाड़ी है, समझ गए। तो जावाड़ी, सेबराय, पंचमलाई और सिरुमलाई पहाड़ी का निर्माण हुआ है, और अंत में नीलगिरी से जाके मिल जाता है, नीलगिरी से जाके मिल जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यही आपका है, ये आपका पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया। यहाँ पे गांठ बनाते नीलगिरी वाला आगे हो गया, इसके पीछे जो होता है सेबराय जावाड़ी वाला जो है, जावाड़ी, सेबराय, पंचमलाई एवं सिरुमलाई पहाड़ी का निर्माण यहीं पे होता है, और अंत में नीलगिरी से जाके मिल जाता है। ये गांठ बनाता है, समझ गए। यहाँ पे एकदम तटस्थ है, गांठ मिलाकर के ये रोके हुआ है यानी पर्वत को। अब देखते हैं, देखिए पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नाम दिया गया। जैसे उत्तर से दक्षिण मिलाने को एग्जाम में दे देगा, बड़ा बड़ा एग्जाम दीजिएगा, चाहे एसएससी दे रहे हैं, रेलवे हो, चाहे किसी से कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें देगा उत्तर से दक्षिण। यानी कि आपका देखिए मैप देख लीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण, ठीक है। आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी जो कि तिरुपति मंदिर यहीं पे है, तिरुपति माला पर्वत पर, और नगाड़ी पहाड़ी, समझ गए। उत्तर से दक्षिण हो गया आपका। और शेषचलम पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक था, लेकिन 2 जून 2014 को अलग हो गया, तो शेषचलम आ गया अब
तेलंगाना राज्य में। उड़ीसा में देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंची है, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है उड़ीसा में है। समझ गए, उड़ीसा वाला क्षेत्र यहाँ पे है। और तमिलनाडु का जो उत्तर से दक्षिण मिला लीजिएगा, जवाड़ी, सेबराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र हो गया। ठीक है, जवाड़ी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई और लास्ट में कन्याकुमारी है। समझ गए, नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पे गांठ बनाती है। ये सब के सब मिल के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलकर नीलगिरी से जाके जुड़ जाती है। समझ गए, तो ये आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिण की पहाड़ी खत्म हो गया है और आपका चट्टानी यानी पठारी इलाका वाला सबके सब खत्म हो चुका है। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। समझ गए, इसको बार बार रिवीजन कीजिए, ये 11वां क्लास है, सबके सब आपका इंपॉर्टेंट है। समझ गए, चलिए ओके।